स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि क्लास 10th गणित का ये तीसरा चैप्टर है। ठीक है, दो चर यानी जिसमें दो चर होने चाहिए, चाहे एक्स वाई जेड हो, चाहे पी क्यू आर एस हो, कोई भी दो चर होने चाहिए। रैखिक यानी इनके घात एक होने चाहिए और इनका युग्म यानी जोड़ा होना चाहिए। तो चैप्टर हमसे करा ना कि दो चर होने चाहिए, कोई भी दो चर, चाहे मान लो हम एक्स वाई मान लेते हैं या पी क्यू आर एस कौआ खराऊ कुछ भी हो, वो दो चर होने चाहिए। रैखिक यानी इनके घात एक होनी चाहिए और ये समीकरण के रूप में होना चाहिए, युग्म यानी जोड़ा होना चाहिए, यानी दो बार। अब एग्जाम्पल मैं आपको दे दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 2x + 3y = 0। आप इसमें देखिए कितने हैं, दो चर हैं, एक x एक y। इनके घात कितने हैं, एक है, और यह क्या है, जोड़े के रूप में है। जैसे 2/3x + 4y = 0। ये भी क्या है, दो चर हैं और इनके घात कितने हैं, एक हैं, इसलिए दो चर वाले ये रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। तो ये रही चैप्टर की कुछ बेसिक। मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा कि क्यों इस चैप्टर को लड़कों पढ़ने के लिए समझते हैं। अब इसमें देखिए मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 3.1। ठीक है, पुरानी बुक होगी तो उसमें 3.2 में दिया है। मैं जो बता रहा हूँ ये नई सिलेबस वाली किताब से बता रहा हूँ, क्योंकि पुरानी वाली सिलेबस चैप्टर हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो यही चैप्टर पढ़ने हैं प्रश्नावली 3.1 में। ठीक, अब इस चैप्टर में जो हमें जानना है और हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है रैखिक समीकरण, ग्राफी विधि, और उसके बाद इसमें और भी हैं, जैसे प्रतिच्छेद करती समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं क्या होती हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखिए संगत असंगत। ठीक है, ये सब रेखाएं हमको पढ़नी है। तो प्रश्नावली 3.1 को समझने से पहले, इसके ग्राफ और रैखिक समीकरण को समझने से पहले ये सारणी समझिए, क्योंकि ये सारणी सबसे फायर है। ठीक है, ये सारणी जिसने समझ लिया, समझ जाइए कि प्रश्नावली 3 की कोई भी सवाल होगी आप उसको लगा देंगे। देखिए सारणी में क्या है ना, ये देखिए कोई भी समीकरण होता है ना तो उसमें ये आगे का a1 और ये a2 कहलाता है, यह b1 यह b2 कहलाता है। यदि ऐसा समीकरण आपके सामने मिल गया और a1 बटा के a2 b1 बटा के b2 नहीं है, यानी इसके बटा के इसके और इसके बटा के इसके यदि बराबर नहीं है, तो इनकी जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद यानी ऐसे ऐसे कट जाएंगी, ये रेखा ऐसे जाएगी ऐसे, इसको कहते हैं प्रतिच्छेद। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है हमसे, ये देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये तीनों आपस में देखिए बराबर हो तो ये संपाती रेखाएं कहलाती हैं। संपाती यानी एक रेखा ये गई, इसी पे दोबारा एक रेखा चली गई, उसको कहते हैं संपाती रेखा। एक का रेखा पे दो रेखा, ठीक है, ऐसी हो जाती है तो इन्हें संपाती रेखाएं कहते हैं। तीसरा स्टेप में समझिए कि यदि a1 है, देखिए इसको a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि a1/a2 b1/b2 बराबर हो, लेकिन c1/c2 के बराबर ना, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे देखिए ये ऐसी रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, इस तरह से जाएंगी। ठीक है, इसी को हमको ग्राफ में समझना है, वही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ग्राफ में इसको लगाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लड़कों को इसी में कन्फ्यूजन होती है, चैप्टर छोड़ के आगे चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं सोचते हैं, एग्जाम में एग्जामिनर आपको ग्राफ देते हैं, एग्जाम में ग्राफ हर साल आता है। ठीक है, तो इसको बनाना आना चाहिए, तभी आप ग्राफ का सवाल लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब ये जो दो ऊपर की दिख रही है ना, प्रतिच्छेद कर दे रहे हैं संपाती, इनका हल होता है, ये दोनों का क्या होता है, हल होता है, और इन्हें कहते हैं संगत। इन्हें कहते हैं संगत, और जिसका हल नहीं होता है उसे कहते हैं असंगत। मैं लिख दे रहा हूँ अ, समझ जाइएगा, जिनका हल हो जाता है उन्हें संगत, जिसका हल नहीं होता है उसे असंगत। ठीक है, अब इसी की तरह हम इसको पहली वाली सवाल को हल करेंगे, प्रश्नावली 3.1 की। अब इसमें पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, फिर इसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये जो ग्राफी विधि दिख रहा है ना, यही मेन चीज़ है, और इसी को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे ग्राफी विधि से हल करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं।
कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, लेकिन 10 विद्यार्थियों में हमें ये नहीं पता कि कौन लड़का है कौन लड़की है। तो किसी भी विद्यालय में जो विद्यार्थी होते हैं वो या तो लड़का होंगे और लड़की होंगे। ठीक है, दोनों की संख्या कितनी बताया जा रहा है? 10। ठीक है, हमें मालूम नहीं है कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना, ये पहले का पहला सवाल बता रहा हूं मैं, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या कितनी है? x। लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिए, यानी विद्यार्थी कितने हैं? 10। तो इन दोनों को जोड़ देंगे प्रथम शर्तानुसार, ये सब एग्जाम में लिखा जाता है। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार दोनों लोग प्रतियोगिता में भाग लिए, तो कितने हो गए? टोटल 10। ये समीकरण नंबर 1। फिर आगे कहा जा रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से, लड़कियां y हैं, लड़के x हैं, तो जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसको बराबर करने के लिए 4 ये अधिक है तो इधर हम 4 जोड़ेंगे, ठीक उसका उल्टा होता है। ध्यान से देखिए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लेकिन बराबर करने के लिए 4 इधर जोड़ेंगे। ठीक है, तब जाके आपस में क्या होंगे? ये बराबर होंगे। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसे हम y को यहाँ ले जाते हैं, 4 को इधर ले जाते हैं। ध्यान से देखिए, तो हमें x और y के रूप में प्राप्त हो जाएगा। x ये देखिए प्लस y है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस y हो जाएगा। ये +4 है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? -4। यानी हम इसे लिख सकते हैं कि x - y बराबर -4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसका हम समन्वय करेंगे। समन्वय संख्या देखिए कैसे निकाली जाती है। अब यह जो मान है ना, इसका हमको समन्वय निकालना है। देखिए समन्वय कैसे निकाली जाती है किसी भी संख्या का। सबसे पहले हम समीकरण 1 का समन्वय निकालेंगे। जैसे देखिए x y है ना, ऐसे एक बॉक्स बना लेते हैं, डब्बा जैसे। ठीक है, डब्बा जैसे बॉक्स बना लेते हैं। हम कोई 2 संख्याओं का चयन करते हैं। ये समीकरण 1 के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समीकरण 1 के लिए कितने चर हैं? 2, x और y। सेम x और y भर देनी है। आसान है ना। अब देखिए, हम अपने आप से कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं जो x और y की जगह भर सकते हैं, लेकिन वो 10 से कम होनी चाहिए। ठीक है, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, कुछ भी। मान लो मैंने मान लिया x की जगह 3, मैं इसे दूसरे कॉपी पे कर दे रहा हूँ। हमने मान लिया कि x की जगह कितना मान लिया? 3 प्लस ये y है इक्वल टू 10। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा? 3 इधर चला जाएगा यहाँ पे, तो 10 में से 3 घटेगा तो y का मान कितना आएगा? 7। y का मान कितना आएगा? 7। x बराबर हमने कितना माना? 3। तो यदि x बराबर हम 3 मानते हैं तो y का मान कितना आता है? 7। ठीक है, और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, y का मान 3 हो गया। इस बार हम क्या करते हैं? x का मान 3 की जगह 4 मानते हैं इस बार। यदि x का मान 4, कोई 2 मानना है आपको। एक बार 3 मान लिए, दूसरा क्या बार क्या मान लिए? 4। 4 + y बराबर 10, तो y बराबर 10 - 4, क्योंकि +4 इधर जाएगा तो -4, तो y का मान कितना आएगा? 6। तो वही चीज़ है कि यदि x का मान यदि हम 4 रखें तो y का मान कितना आया? 6 आया। ये किसके लिए? समीकरण 1 के लिए। अब हम यहाँ पे एक बनाएंगे समीकरण 2 के लिए। ये पहली सवाल है, इसको ध्यान से समझिए, फिर इसके बाद सारी सवाल आसान हो जाएंगी। पहली सवाल में ही ग्राफ आपको बनानी है बढ़िया से। देखिए
एक्स और वाई, इसमें भी दो चर हैं, एक एक्स है और एक वाई है, दोनों को हमने क्या किया, लिख दिया। ठीक है, अब जो भी मान रखेंगे वो -4 से कम ही रखेंगे। ठीक है, जैसे मैं रख रहा हूँ, मान लो x का मान -4 ही रख दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पे पेज भूल देता हूँ, इसी पे लगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने x का मान -4 रख दिया, -4 माइनस वाई ऐसे कर दे रहा हूँ इक्वल टू -4। x की जगह मैंने -4 रख दिया, अपने से कोई मान लिया मैंने, -4 से छोटा होना चाहिए जो भी मानेंगे। तो जितना वैल्यू इधर है उतना वैल्यू इधर, ये वैल्यू कट जाएगी, तो y का बराबर मान कितना आएगा, 0। यदि x का मान -4 रख रहे हैं तो y का मान कितना जा रहा है, 0। ठीक है, यदि x का मान हम लोग 0 रख रहे हैं, इस बार हम अपने से कुछ मान ले रहे हैं जो भी -4 से छोटा ही होना चाहिए। यदि x का मान 0 रख रहे हैं तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान सिर्फ कितना आएंगे, 4 आएंगे। देखिए x का मान सिर्फ 0 रखे हैं तो -y बराबर -4, इस माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान यदि 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आएगा, 4। ठीक है, अब यही हमें ग्राफ पे हल करना है क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पे आप लिखेंगे कि ग्राफीय विधि से हल करने पर, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, हम युग्म बना दिए, लेकिन फिर कहाँ करना है, ग्राफ पे हल करना है। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे पास ग्राफ है, फटाक से देखिए ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए ये लाइंस होती हैं जिसमें हर एक बॉक्स होते हैं। हमें कोई एक लाइन पे एग्जाम में ऐसे मिलेंगे, कोई एक लाइन पे अपने क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, जितना मान होते हैं उसी के अनुसार हम इस लाइन को खींचते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इस लाइन को खींच दे रहा हूँ स्केल से, ऐसे मैंने लाइन को खींच दिया। इधर वाली जो वैल्यू होती है वो x प्लस वाली होती है, x डैश माइनस वाली वैल्यू होती है। इधर जो वैल्यू होती है वो y होती है, इधर की होती है वो y डैश यानी y माइनस वाली। मूल बिंदु पे जो मान होता है वो 0,0 होता है। ठीक है, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ ध्यान से देखिए। मैं पहला वाला देखिए, यहाँ पे पहले समीकरण के लिए x का मान 3, y का मान 7। ठीक है, x का मान 3 और y का मान 7 ऐसे रख दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 2 3, ये माइनस में -4 -5। उसी तरह ऊपर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, उसी तरह नीचे -1 -2 -3 -4, इस तरह होंगे। अब हमें जो पहला मान रखना है वो 3 और 7, x का मान 3 और y का मान 7। देखिए इधर वाले x का मान कितना हो गया, 3, ये वाली वैल्यू, और y का मान कितना, 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पे 7 लिखा हूँ ना, इसके सामने ये वाली वैल्यू, यानी ये जो बिंदु होगा वो 3,7, ये वाली बिंदु कहलाएगी। उसके बाद जो दूसरा मान है x और y का वो है 4 और 6। x का मान 4, y का मान 6। x का मान कितना, 4 और y का मान कितना, 6। यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू 4 और 6, ये ना होगा, इसका ये देखिए 4 और इसका ये 6। अब जो दो बिंदु मिले हैं ना हमको, ये 4, 6, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, जैसे भी हो इन दोनों बिंदुओं को क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। सिंपल सी बात है। अब इसके बाद ये दूसरा समीकरण में जाएंगे, x का मान -4, y का मान 0। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं इसको। x का मान -4 है यानी माइनस की तरफ जाएंगे, ये वाली, और y का मान 0 है यानी कहीं भी लिखा जाए सिर्फ यही बिंदु है। ठीक है, दूसरा चीज हमसे कहा जा रहा है
x का मान 0, y का मान 4। दूसरा बिंदु इसका कहाँ है, x का मान 0 ये, और y का मान कहाँ है 4, ये बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। ठीक है, देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, मिला दिए। अब एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो दोनों बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को मैंने आगे बढ़ाया यहाँ पे देखिए, और इन दोनों बिंदुओं का जो कटान बिंदु है, कटान बिंदु, ये बिंदु, यही बिंदु हमारा आंसर कहलाएगी। जहाँ ये दोनों कटेंगे, जहाँ ये दोनों कटेंगे, कौन से बिंदु पर कटी हैं, 3 और 7, यानी x का मान कितना आया है 3, देखिए, और y का मान कितना आया है 7, यानी लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 3 और लड़कों की संख्या कितनी हो गई 7। एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन करा दे रहा हूँ। ग्राफ है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए। पहली बार ग्राफ आप देख रहे होंगे, ग्राफ में ऐसे ऐसे ग्रिड बने होते हैं। हमको अपने क्वेश्चन के अनुसार ही, जैसे 7 दिया है तो उसी के अनुसार ही हम बड़ा ग्राफ बनाएंगे, 10 रहेगा तो और बड़ा ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब इसके अनुसार x माइनस y माइनस, दो वैल्यू होती, इधर प्लस वाली इधर माइनस वाली, इधर प्लस वाली इधर माइनस वाली। सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 के लिए जो बिंदु निकाले हैं उसके मान को रखना है। 3 और 7 था तो हमने देखिए 3 और 7 ये दोनों बिंदु जहाँ मिलेंगी इसके डायगोनल्स के अनुसार वहीं पे हम इसको काट देंगे। ठीक है, फिर 4 और 6 है तो उसी के अनुसार यहाँ पे देखिए 4 और ये देखिए 6 ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इन दोनों को हमने मिला दिया। ठीक है, और दूसरा बिंदु हमारा -4 का मान 0, तो यहाँ पे -4 0 है यानी यहीं पे है। y का मान 0 है यानी y की तरफ थोड़ा सा भी नहीं जाना है, सिर्फ x की तरफ जाना है। दूसरा में करा है कि x का मान 0 है, y का मान 4 है, तो y का मान 4 है लेकिन x का मान क्या है 0 है। तो यहाँ पे इन दोनों को जैसे ही मिला है तो इसके आगे इसको जैसे ही ले गए, ये जहाँ भी कटा वही बिंदु पे हमारा क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। यही ग्राफी विधि है, इसी ग्राफी विधि को आपको एग्जाम में हल करना है, आपके फेयर पे हल करना है। ठीक है, यदि थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ है ना, कोई बात नहीं। इसमें देखिए नेक्स्ट एक और सवाल है, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 है। इस सवाल को मैं बता रहा हूँ, इसमें ग्राफ को पूरी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला का दूसरा दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। ठीक है, 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, और इसको भी ग्राफ से ही हल करना है। ठीक है, इसको भी हम हल कर देते हैं। देखिए अब हम सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये। इसको हम करते हैं, हमें पेंसिल और कलम का मूल्य पता नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना एक, ठीक है, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। ठीक है, और एक कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार लिख सकते हैं। प्रथम शर्तानुसार हमें यह कहा जा रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, यानी 5 पेंसिल और 7 कलम, इन दोनों का योग कितना है 50 रुपये। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। द्वितीय शर्तानुसार हमें कहा जा रहा है, बुक में देखिए अपने, हमें ये बताया जा रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, इनका मूल्य कितना है 46 रुपये। तो एक कलम और एक पेंसिल का हमें मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे समन्वय करने पर, वही जो बॉक्स बनाते हैं, फटाक से इनका बॉक्स बना लेना है। ऐसे करके इनका हम क्या बना लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। ये समीकरण 1 के लिए बॉक्स है और एक समीकरण 2 के लिए बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा सा है। ऐसे हम बॉक्स बना लिए, इसका भी हम क्या बना लिए, बॉक्स बना लिए।
ऐसे इतना कर देनी है। उसके बाद दोनों चरों को लिख देना है। जैसे प्रथम में कितने चर हैं, x और y हैं, तो यहाँ पे x और y लिख दिए, इसमें भी x y है, हम लिख दिए। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम ऐसी कौन सी संख्या को माने, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी संख्या मान रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐसा मान लेता हूँ, तो क्या मेरा आंसर सही आना चाहिए? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक चीज़। देखिए, एक मैं अपने से कोई गलत मान के दिखा दे रहा हूँ। जैसे मेरा मन के दिया कि इस x की जगह 2 मान लिए, ठीक है। तो 5 गुणे 2 प्लस 7y इक्वल टू 50, ठीक है। तो 5 दूना के 10, और 10 इधर जाएगा तो -10, तो 7y बराबर 50 माइनस 10, तो 7y बराबर 40, तो y बराबर 40 बटा के 7। आंसर हमारा किस में आ रहा है? बटा में आ रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि दोस्त वही मानो जो इस संख्या को बटा में न लाए, बल्कि एकदम सिंपल वर्ड ले आए। जैसे देखिए, मैं x की जगह यदि 10 मान लेता हूँ, x बराबर क्या मान लेता हूँ? 10। तो देखिए, तो 5 गुणे 10 हो जाएगा प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 10 पचे 50 और 50 इधर जाएंगे तो 50 में से 50 घटेगा तो मान कितना आएगा? 0। और y का मान भी कितना हो जाएगा? ये 7 गुणा में 0 में 7 का भागा होगा तो y का भी मान कितना आएगा? 0। ये आसान है कि नहीं है? इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर देंगे 10 और 0 को, आसान भी रहेगा। तो वही चीज़ हम हल करते हैं जो हमको आसान लगे, ठीक है। तो x का मान जब हम 10 रखे हैं तो y का मान कितना आया है? 0। ठीक, उसी तरह देखिए एक और मान रखना है। अब ऐसा कौन सा मान रखें कि फिर हमें y का मान एक अच्छा प्राप्त हो जाए। जैसे देखिए, यहाँ पे 3 रख देते हैं। 5 तिहाई 15, 15 50 में से घटेगा तो 35 बचेगा, और 35 में 7 का भागा हो जाएगा, यानी हम 3 रख सकते हैं। देखिए x बराबर हम 3 रख रहे हैं, तो 5 गुणे 3 प्लस 7y इक्वल टू 50, तो 5 तिहाई 15, इधर कितना हो गया? 15, ये 15 इधर जाएगा तो माइनस में, तो 7y बराबर 50 माइनस 15, ठीक है। तो 7y बराबर 50 में से 15 घटेगा 35, तो y का मान 7 एकम 7, 7 पाँचे 35। कितना आया y का मान? 5। यदि x का मान 3 रखे तो y का मान कितना आया? 5। सिंपल सा है ना। तो वही वैल्यू रखना है जिससे हमें y की वैल्यू एकदम आसान हमको प्राप्त हो। अब जैसे इसके में देखिए, सेम उसी तरह कर रहे हैं। देखिए 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। इसमें भी हम रखेंगे x का ऐसा कौन सा मान रखें कि 46 की जगह y का मान हमको बढ़िया प्राप्त हो जाए। जैसे देखिए, x का मान मैं 8 रख रहा हूँ, ठीक है। तो 7 गुणे x की जगह हमने कितना रखा है? 8 इक्वल टू 46, 7 8 है 56, 56 46 में से घट जाएगा, 46 में से 56 घटेगा ना, तो 5y बराबर -10 होगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? -2। तो y का मान कितना आया? -2। यदि x का मान हम 8 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है? -2। उसी तरह एक और वैल्यू रख दे रहे हैं। यहाँ पे x का मान हम 3 रख रहे हैं, ठीक है। x का मान कितना रख रहे हैं? 3। 7 गुणे 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 7 तिली के 21, 46 में से 21 को घटा दो, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस में, 46 में से 21 घटेगा तो 35, ठीक है। अब ये कट जाएगा तो 5 7 35, यानी y का मान कितना आया? 7। x का मान 3 रखे तो y का मान 7 आया। 7 नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। 46 में से 21 घटाएंगे तो 25 बचेगा, तो 50 25 5 बार में ये कटेगा, तो y का मान कितना आया? 5। तो यदि हमने x का मान 3 रखा इस समीकरण में, तो y का मान कितना आया? 5 आया। भिन्न में नहीं आना चाहिए, क्योंकि भिन्न यदि कर दोगे दोस्त तो इस पे जो भिन्न की आप प्रदर्शित करेंगे इस पे, वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, यानी थोड़ा बहुत टिटिम्मा पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए भिन्न में नहीं, ऐसा मान रखो कि जो मान एकदम आसानी से आए। अब इसको हम ग्राफ पे करना हल कर देते हैं।
सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, एक अच्छा सा एक सुंदर सा, फटाक से मैं बना लूँ, बनाना बहुत ही आसान है। दोबारा ग्राफ को देखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, इधर मैं करता हूँ, क्योंकि एक्स का मान 10 है, अपने नीड के अकॉर्डिंग ही आपको ग्राफ बनानी है, ठीक है। क्योंकि एक दो बार यदि गलत बना देंगे एग्जाम में तो वो दिक्कत होगी, इसलिए मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, अपने नीड के अनुसार, आवश्यकता। जैसे देखिए यक्स का मान 10 है, इसलिए हम इसको 10 बनाने के लिए इधर बीच में यहाँ पे किए, बीच में नहीं ग्राफ बनाया हूँ, क्योंकि हमें एक्स का मान कितना रखना है, 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स का होता है, ये एक्स माइनस का, ये वाई का, ये वाई माइनस की वैल्यू होती है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10 यहाँ पे है, ठीक है। तो एक्स का मान 10 रखना है, वाई का मान 0, यहाँ से एक्स का मान 10 हो गया, ये वाई का मान 0, यानी 0 का मतलब यहीं पे, ठीक है। तो एक्स का मान 10 और वाई का मान 0, ये बिंदु हो गया। एक्स का मान 3, वाई का मान 5, एक्स का मान 3 होना चाहिए, 1 2 3, ये हो गया। वाई का मान 5, 1 2 3 4 5, ये 3 वाला है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, और ये 5 वाला, ये एक्स का मान 3 और वाई का मान 5, 1 2 3 4 5, ये वाली वैल्यू हो गई। जो भी हमारा दोनों बिंदु आया, इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं, ठीक है, एकदम करेक्ट मिलाइएगा। हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया। दूसरे समीकरण के लिए चलते हैं, जो हमारा दूसरा समीकरण है, एक्स का मान 8, वाई का मान -2, ठीक है। एक्स का मान 8 होना चाहिए, +8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला, ठीक है। और वाई का मान -2, यानी वाई का मान कितना आना चाहिए, माइनस की तरफ, प्लस ऊपर होता है, माइनस नीचे होता है, -2, 1 2, ये वाला बिंदु, ठीक है, ये वाला बिंदु। तो ये वाला बिंदु हो गया हमारा 8, -2, ये वाला बिंदु, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु क्या है, 3, 5, एक्स का मान 3, वाई का मान 5, एक्स का मान 3 और वाई का मान कितना होना चाहिए, 5, 1 2 3 4 5, यही वाला बिंदु है, यही नहीं 3, 5 है। देखिए जो 3, 5 इसके लिए है, वो 3, 5 इसके लिए भी यही बिंदु होगा। अब इस बिंदु को हम मिला देते हैं, जहां भी कटेगा वही हमारा मान होगा। देखिए इसको हम क्या किए, मिला दिए, मिला दिए। अब दोनों बिंदु कहाँ कटी है, यहीं पे नहीं कटी है, यह रेखा और यह रेखा कहाँ कटी है, इसी बिंदु पे कटी है, इसलिए यही बिंदु हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी एक्स का मान कितना, 3 और वाई का मान कितना, 5। तो हम कह सकते हैं कि जो अतः एक पेंसिल का दाम कितना होगा, 3 रुपये, और एक कलम का दाम कितना होगा, 5 रुपये होगा, ठीक है। इस तरह हम अपने ग्राफ को हल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और दोस्तों यदि क्लास 10th की गणित में कोई भी चैप्टर की दिक्कत होती है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पूरी गणित की वीडियो की प्लेलिस्ट में वहाँ पे डाला हूँ, आप सारे चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। अनुपात A1 B1 और C1 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि कौन बिंदु प्रतिच्छेद करती है, कौन बिंदु समांतर है और कौन बिंदु समपाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बताया हूँ, A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं होगा तो वह प्रतिच्छेद करेगी, यदि तीनों बराबर होंगे तो समपाती होंगे, यदि 2 बराबर होंगे 1 बराबर नहीं होंगे, वह कौन होंगे, समांतर होंगे, ठीक है। प्रश्नावली की ओर चलते हैं। पहली सवाल में बता रहा हूँ, इसमें ये वाला 5x - 4y + 8, इसको, ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ पहली वाली। देखिए पहली सवाल दिया है 5x - 4y + 8 = 0,
7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, A1 का मान कितना है 5, यहाँ पे 5 लिख दिए। A2 का मान कितना है 7, हमने 7 लिख दिया। B1 का मान कितना है -4, -4 ले लिए। B2 का मान कितना है 6 ले लिया हमने। C1 का मान कितना है 8 और इसका मान कितना है -9। ठीक है, तीनों का मान हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे A1 अपान A2। ठीक है, यानी 5/7। ये आपस में कटेंगे नहीं, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। फिर हम दूसरे जगह पर लेंगे B1/B2 यानी -4/6। आपस में कटेंगे, 2 दूना के 4, 2 3 6 यानी -2/3। ठीक है, और जो तीसरा है हमारा वो है C1 अपान C2 यानी 8/9। देखिए, क्या आपको तीनों में से कोई भी बराबर लग रहा है? तीनों में से कोई भी बराबर है ये संख्या? नहीं है, यानी A1 अपान A2 = 0, B1 अपान B2 = 0, C1 अपान C2। तो यह कैसी है? प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, कैसे मैंने जाना इसको फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। यही सारणी है चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यदि A1 अपान A2 B1 अपान B2 को नहीं है तो ये क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अगली सवाल की ओर चलते हैं। जो अगली सवाल है यहाँ पे दिया है ये वाली, 9x + 3y + 12 18x + 6y + 24। ठीक है, सवाल हमारा दिया है दूसरा, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब इसको कैसे पता करेंगे? इसका भी A1 A2 B1 B2 C1 C2। थोड़ा सा इसको फास्ट बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, A1 का मान 9, A2 का मान 18, ये 3, ये 6, ये 12 और 24। ठीक है, अब हम मान निकाल देते हैं। मान निकालना आसान है, A1 अपान A2। ठीक है, यानी 9/18 काट देंगे तो 9 × 9 9 दूना 18 यानी कितना आया 1/2। B1 अपान B2 3/6, 3 × 3 3 दूना 6 यानी ये भी 1/2 आया। C1 अपान C2 12/24। ठीक है, काट देंगे तो 12 × 12 12 दूना 24 यानी 1/2। तीनों का मान देखिए बराबर आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि A1 अपान A2 = B1 अपान B2 = C1 अपान C2। तो क्या कहलाएंगी? अतः यह समीकरण जब तीनों बराबर होते हैं तो उसे कहते हैं संपाती की संतापी? एक मिनट देख ले रहा हूँ। संपाती रेखाएं हैं। अतः समीकरण कैसी हैं? संपाती रेखाएं। तो ये दूसरा कॉल है। अब इसके बाद जो लास्ट है, ये जो तीसरा वाला, इसको मैं बता दे रहा हूँ। 6x - 3y + 10 2x - y + 9। ठीक है, देखिए तीसरा क्या है? 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ठीक है, अब देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबका नाम हम लिख देते हैं। A1 का मान 6, A2 का मान 2, इसका मान -3 और इसका -1। ठीक है, इसका मान 10 और इसका मान 9। लगा देते हैं इसको भी। देखिए
A1/A2 का मान निकालते हैं 6/2, 2 × 2 2 × 6 यानी 2 मान आया। ठीक है, B1/B2 निकालते हैं तो इसका मान -3/-1 कट गया, सिर्फ कितना आया 3। ठीक है, उसके बाद देखिए C1/C2 इसका मान कितना है 10/9, 10/9। ठीक है, यहाँ पे 2 × 2 2 × 3 बार में ये कटेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू बराबर है लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है, यानी A1/A2 = B1/D बराबर है लेकिन C1 और C2 आपस में बराबर नहीं है। ऐसा कब होता है, जब समांतर होते हैं तब। कब होते हैं, समांतर रेखाएं होती हैं तब। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः यह समीकरण समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, कंप्लीट एकदम, एक एक स्टेप बाय स्टेप। और दोस्त देखने से नहीं होता है, गणित ऐसी विद्या है जिसको लगाने से आपका माइंड बढ़ता है, लगाने से ही सब कुछ होता है। ठीक है, बैठ के मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन को लगाइए, फिर आपको ये सारी चीज़ आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तीसरा देखिए, अनुताप A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि कौन सा रैखिक समीकरण युग्म संगत है और असंगत है। ठीक है, देखिए संगत असंगत क्या होंगे। देखिए जो प्रतिच्छेद करती हैं वो संगत कहलाती हैं, जो संतापी होती हैं वो भी संगत कहलाती हैं, लेकिन जो समांतर होती हैं वो असंगत कहलाती हैं। सिंपल सी बात है, सेम यही चीज करना है हमें अगले क्वेश्चन में, बस अलग अलग मान निकालना है। तो मैं तीसरा का पहला सवाल बताने जा रहा हूँ। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। हमको संगत है या असंगत है बताना है। ठीक है, 2x + 2y = 5। हमारा क्वेश्चन है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। देखिए इस सवाल के लिए क्या करना है, सबसे पहले 3x + 2y, ये +5 इधर ला दो, -5 = 0। सेम इसमें भी करेंगे, इस तरह हमें A1 B1 का मान निकल जाएगा। ठीक है, A1 B1 C1, A2 B2 C2। आसान है, A1 का मान 3, B1 का मान 2, C1 का मान -5, A2 का मान 2, B2 का मान -3 और C2 का मान -7। हम यहाँ पे रख देते हैं A1/A2। ठीक है, 3/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे B1 बटा के B2 2/-3 और C1/C2 -5/-7। तीनों आपस में बराबर हैं, कोई भी संख्या आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और ऐसी संख्याएं ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ कि जब A1/A2 = 0 B1/B2 = 0 C1/C2, तो ये सब संख्याएं कैसी कहलाती हैं, संगत। अतः यह समीकरण संगत है। यार मतलब ना इतना ये सब आसान लग रहा है ना, जैसे मतलब कहने का है ना कि एक ही सवाल को ये दो तरीके से पूछे हैं। इस बात पे मुझे हंसी आ गई है थोड़ी सी, ध्यान से देखिए। अब हमें पिछले जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें बोला था कि प्रतिच्छेद कर रही है, ये बताओ, यदि बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद कर रही है। अगर वही चीज़ हमसे केवल पलट के पूछ दिया कि यदि प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम संगत कहेंगे। सिंपल सी बात है, यदि ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे, संगत। असंगत किसे कहेंगे, जो समांतर आ गए, समझ जाना, इसका कोई हल नहीं है और ये क्या कहलाती है, असंगत।
ठीक है। दूसरी सवाल को हल करते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, ये वाली, ठीक है। दूसरी वाली देखिए, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, फिर उसके बाद दिया है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखिए इसको मैं हल करता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम, a1 नहीं, पहले इसको इधर ले जाते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये भी 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू को निकालते हैं, जैसे a1 b1 c1, a2 b2 c2। a1 का मान कितना है, 2, ठीक है। फिर उसके बाद b1 का मान कितना है, -3, c1 का मान कितना है, -8, a2 का मान कितना है, 4, -6, -9। अब हम रख देते हैं वैसे ही a1 अपान a2, ठीक है, यानी 2/4 कटेगा तो कितना वैल्यू आएगी, 1/2। फिर b1 बटा b2 कर देंगे जा, -3 बटा -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 दूना के 6। उसके बाद तीसरा c1 अपान c2 -8 बटा के -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, सिर्फ 8 बटा के 9। तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है कि a1 अपान a2, ठीक है, इक्वल टू है b1 अपान b2 के, आपस में बराबर है, तीसर का बराबर नहीं है, 8 बटा के 9 है। a1 अपान a2 b1 अपान b2 तीसर का बराबर नहीं है, तो इस कारण ये कौन सा है, समांतर है। कौन सा रेखा है, समांतर रेखा है। और समांतर रेखा कैसी होती है, असंतत। तो लिख देंगे अतः यह समीकरण असंतत है, ठीक है। अब ये जो है ना, अब इसमें मैं सारा आपको होमवर्क दे रहा हूँ। मैं तो 2 बताया हूँ, 1 और 2, बाकी आप पे मैं छोड़ूंगा। इसमें कोई एक बताऊंगा जो कठिन हो, जैसे कि तीसरा वाला मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, तीसरा वाला मैं बता दे रहा हूँ। बाकी ये चौथा और पांचवा मैं आपको खुद दे रहा हूँ, अपने से दे रहा हूँ कि आप इसको लगाओ, ठीक है। ये मैं तीसरा बस बता रहा हूँ, ठीक। सब इसी तरह सवाल है, बट्टी वाली एक सवाल बता दे रहा हूँ। तीसरा देखो, तीसरा वाला मान दिया है, तीसरा ना, हाँ, तीसरा दिया है 3 बटा के 2x प्लस 5 बटा के 3y इक्वल टू 7, और इधर दिया है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये वैल्यू दिया है, ठीक है। हल करते हैं इसको। सबसे पहले वही चीज, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ठीक। a1 का मान कितना, 3/2, b1 का मान कितना, 5/3, और c1 का मान कितना है, 7 इधर जाएगा तो -7 होगा, ठीक है। ये 9, ये -10, ये 14 इधर आएगा ना, क्योंकि c1 और c2 लिखेंगे तो इसका मान -14 होगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। हल करेंगे तो a1 अपान a2 3 बटा के 2 बटा के 9, 3 बटा के 2 बटा के 9, यानी इसको जब हल करेंगे तो 3 बटा के 2 1 बटा के 9 ऐसा, 3 कम 3, 3 नीचे आया 1 बटा के 6। b1 अपान b2 5 बटा के 3 बटा के -10, ठीक है। इसको भी हल करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 5 बटा के 3 गुणे 1 बटा के -10, 5 1 5, 5 दूना के 10, तो 3 दूना के 6, 1 बटा के 6, इसका ये मान आया। और जो तीसरी है उसको भी लिख लेते हैं, c1 अपान c2
-7/14, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, कितना मान आया 1/2। और ये एक माइनस है ना यहाँ पे देखो दोस्त, माइनस है, माइनस को भूलना नहीं है। तीनों आपस में क्या है, अलग अलग है, ठीक है। देखिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा A1/A2 = नॉट B1/B2 = नॉट C1/C2। तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये प्रतिच्छेद करेंगी, और प्रतिच्छेद क्या होती है, संगत होती है। तो लिख देंगे अतः यह समीकरण संगत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन देखो भाई, इसमें दिया है कि एक समीकरण दे दिया है, ठीक है, और इस समीकरण में हमसे कह रहा है कि यदि संगत और असंगत हमें ज्ञात करना है। संगत और असंगत, कौन इसमें संगत है कौन असंगत है। यदि जो संगत निकल जाता है उसे ग्राफी विधि से हल करना है, ठीक है। चलिए इसको पहला वाला हल करते हैं। x + y = 5, 2x + 2y = 10, ठीक है। x + y = 5 और 2x + 2y = 10। यदि संगत निकल गया तो ग्राफ पे हल करना है, यदि असंगत निकला तो ग्राफ पे हल नहीं करना है, ठीक है। हम मान निकाल देते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2। A1 का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1, B1 का मान कुछ नहीं है तो 1, C1 का मान कितना है 5, A2 का मान 2, B2 का मान 2, C2 का मान कितना है 10, ठीक है। अब इसे हम हल करते हैं। A1/A2 1/2, ठीक है। B1/B2 1/2, C1/C2 5/10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तीनों आपस में बराबर हो गए ना, तो ये संपाती हैं और संगत भी हैं, ठीक है। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तीनों आपस में बराबर जब होते हैं तो वो संगत कहलाते हैं या संपाती कहलाते हैं। अब ये संगत हो गया ना, तो इसे हमें क्वेश्चन में कहा है कि यदि संगत निकल जाए, जो भी संगत निकल जाता है क्वेश्चन में से, उसको ग्राफ पे हल करना है, ग्राफी विधि से हल करने पर, ठीक है। ग्राफी विधि से हल करने पर सबसे पहले हम लिखेंगे इसका समन्वय करने पर। ऐसे हो गया, ऐसे लिखेंगे समन्वय, यानी वो जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स बनाते हैं। बड़ा बॉक्स बन गया क्या, दो बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। नाम लिख देते हैं x y x y, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम x का मान वही रखेंगे जिससे y का भी मान आसान से निकल जाए। ध्यान से देखिए, एक मैं छोटा सा रफ ले लेता हूँ, ठीक है। इस रफ की सहायता से मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए ये x है, यदि x की जगह मैं 5 रखता हूँ, कोई भी मान लेते हैं, 5 से छोटा होना चाहिए। यदि x की जगह सिर्फ मैं 5 मान लेता हूँ, तो ये 5 से 5 कट गया ना, सिर्फ x की जगह 5 रखा हूँ, तो y बराबर कितना है 0। यानी x का मान 5 रखा तो y का मान कितना आ गया 0। x का मान 5 रखा तो y का मान 0, ठीक है। अब वही चीज़ x का मान अब 0 रख रहे हैं, सेम चीज़ उल्टा कर दे रहे हैं। x का मान 0 रख रहे हैं, 0 + y = 5, तो y का मान कितना आ जा रहा है 5। हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया 5। सिंपल सी चीज़ है, सेम इसमें करेंगे। देखिए वही चीज़ हम कर रहे हैं। x का मान इसमें देखिए, दूसरे वाले का नीचे कर रहा हूँ, x का मान 5 रख रहे हैं यहाँ पे,
तो 2 गुणे 5 प्लस 2y बराबर 10, 5 दूना के 10 और 10 से 10 कट जाएगा तो 2y बराबर 0 और y का भी मान कितना आएगा 0। 2 गुणा में इधर जाएगा तो भागा में, y का भी मान 0। तो x का मान यहाँ पे हमने 5 रखा तो y का मान 0 आया समीकरण नंबर 2 में। ये समीकरण 2 का बक्सा है, ये समीकरण 1 का बक्सा है। ठीक है, आगे देखिए वही चीज़ यदि x का मान 0 रख दे रहे हैं तो 2 गुणे 0 प्लस 2y बराबर 10, तो सुनना ये पूरा 0 हो जाएगा, ये गुणा इधर भागा तो y का मान कितना 5। तो यदि x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान 5, x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान 5 आ रहा है। कहाँ हल करना है? ग्राफ पे। ठीक है, देखिए इसी ग्राफ में मैं हल कर रहा हूँ इस वाले वैल्यू को। ग्राफ आना चाहिए, 10 में है तो ग्राफ आना चाहिए, और मैं समझा रहा हूँ तो आना ही चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले एक्स वाई बनाना सीख लो भाई, अगर नहीं आ रहा है तो उसको एक बार प्रैक्टिस करो, आ जाएंगे। स्केल कहाँ गई? 1 मिनट। अपने आवश्यकता के अनुसार ही हम ग्राफ को बनाते हैं। जैसे एक्स का मान 5 है तो सिर्फ 5 को देखते हुए सिर्फ हम छोटा सा ही कहीं बीच में ही बना देते हैं। ठीक है, लाइन पे लाइन एकदम होनी चाहिए, कोई भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको रूल से बनाया जाता है। ठीक है, मैं पेन से बना दे रहा हूँ। इसको रूल से बनाया जाता है कि एग्जाम में यदि दिक्कत हुई ना तो इसको मिटा के दोबारा अपने से कवर कर सकते हैं। मेन बिंदु जो ये 0, 0 होती है, इधर x प्लस वाला होता है, इधर x माइनस वाला, इधर y प्लस वाला, इधर y डैश माइनस वाला। ठीक है, x का 5 y का 0, पहला चीज क्या है? ये चीज हम समीकरण 1 के लिए 5 और 0, तो x पे कितना पॉइंट? 5, 1 2 3 4 5, और y का क्या? 0, ना आगे न पीछे, सिर्फ यहीं पे, तो ये वैल्यू क्या है? 5, 0। दूसरा देखिए 0, 5, x का मान 0 होना चाहिए, y का मान 5। x का मान तो 0 होगा, आगे पीछे नहीं, y का मान 5 होगा, यानी 1 2 3 4 5, ये वाली बिंदु, इस बिंदु को मिला देते हैं। ठीक है, देखिए मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिया हमने। दूसरा बिंदु देखते हैं 5, 0, सेम वही है, x और y का मान 5 0 ये 5 0 ये है, यानी x का मान 5 और y का मान 0, यही बिंदु ये भी हुआ, और 0, 5 ये भी बिंदु यही हुआ। ठीक है, अब देखिए दोनों तो बिंदु एक ही है ना, इसीलिए तो ये क्या कहलाती हैं? समपाती। मैं बताया हूँ ना कि यदि समपाती होती हैं, सब बराबर है ना, सब बराबर होती हैं तो संगत, या इसी को क्या कहते हैं? तीनों बराबर होती हैं तो समपाती। और समपाती में आपको बताया हूँ कि यदि एक रेखा गई है इसी पे ही दूसरी रेखा गई होती है। देखिए दोनों लाइन इसी पे है, दोनों मान क्या है? इसी ग्राफ पे है। ठीक है, अगला देखिए, अगला मैं बता रहा हूँ चौथे का दूसरा, यहाँ पे चौथे का पहला बता दिया, चौथे का दूसरा, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, देखिए x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, यहाँ से हम मान लिख देते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, सारे वीडियो में डाला हूँ, क्लास 10 हो 12 हो। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूँ, हर एक चैप्टर के टॉपिक, क्वेश्चन और आंसर सब कुछ पढ़ाता हूँ। सारा चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। पढ़ना है दोस्तों, अकेले पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मान हम लिख देते हैं यहाँ पे 1, b1 का मान -1 और c1 का मान 8, 3 -3 और 16, a1/a2 b1/b2 c1/c2, मतलब 1/3 और -1/-3,
कट जाएगा तो 1/3 ही होगा, और ये 8/16, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 गुना के 4, 2 चौके 8, 8 कमा 8 गुना के 16। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ है ना कि A1/A2, उसके बाद B1/B2 और C1/C2, ये दोनों देखिए बराबर है, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है और ये समांतर है, मतलब असंतत। जो समांतर रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? असंतत होती हैं। इसको ग्राफ नहीं करना है, ठीक है, इसको ग्राफ नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, संगत नहीं है तो ग्राफी विधि से हल नहीं करनी है। ठीक है, तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला बता दे रहा हूँ, चौथा वाला भी मैं तीसरा बता दे रहा हूँ। तीसरा देखिए संगत है, इसको ग्राफ से हल करना है। ठीक है, चौथा वाला असंगत है, जिसे आप निकालेंगे, ये मैं होमवर्क में दूंगा, थोड़ा तुम भी लगाओ। ठीक है, ये वाली सवाल, ये वाली ग्राफ पे बतानी, ये संगत है। ठीक है, मैंने आंसर देखा हूँ, इसका संगत है, ग्राफ पे बता दे रहा हूँ। 2x + y - 6, देखिए 2x + y - 6 = 0। ठीक है, फिर क्या दिया है? 4x - 2y - 4 = 0। ठीक, सिंपल सी बात है। A1 B1 C1, A2 B2 C2, सब निकाल देते हैं। 2 1 - 6, ठीक है, इसका मान कितना होगा? 4 - 2 - 4। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल देते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2, वैल्यू निकाल देते हैं। 2/4 यानी 1/2 काटेंगे तो आएगा, ये 1/-2 है। ठीक है, और तीसरा कितना है? -6/-4, काटेंगे तो 2/3, ऐसे आएगा आंसर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी आपस में बराबर नहीं है, यानी A1/A2 = 0, B1/B2 = 0, C1/C2, यानी यह क्या है? संगत है। और संगत है तो इस काम को क्या करना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए समीकरण 1 का अलग बक्सा और समीकरण 2 का अलग बक्सा, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं या इंग्लिश में समन्वय कहते हैं। ठीक है, इसका भी कितने हैं इसमें? ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, XY XY। ठीक है, सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। एक कोई पेज ले लेता हूं मैं। ठीक है, देखिए पेज के अनुसार ही हम बक्सा को भरेंगे। सबसे पहले हम मान को भरने से पहले यहाँ पे देखिए, हम x का ऐसा क्या मान रखें कि y का मान हमको एकदम आसान प्राप्त हो जाए। ठीक है, मैं इसमें ऐसा मान रखूँगा कि हमारा वैल्यू बढ़िया से आ जाए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे x का मान 0 रख रहे हैं। ठीक है, तो 2 × 0 हो जाएगा, + y = -6। ठीक है, तो y ऐसे है ना, देखिए 2 × x का मान हम कितना रख दिए? 0, + y - 6 = 0। तो ये वैल्यू पूरा 0 हो गई, -6 उधर जाएगा तो +6, तो y का मान कितना होगा? 6। x का मान 0 रखने पर y का मान 6 आ रहा है। इस समीकरण में x का मान 0 रखने पर y का मान 6 आ रहा है। ठीक है, अब इसी समीकरण में हम क्या कर रहे हैं? x का मान अपने से मान ले रहे हैं 3। ठीक है, 3 ले रहे हैं। 2 × 3 + y - 6 = 0। 2 3 6, 6 से 6 कट जाएगा तो y का मान ऑलरेडी 0 ही होगा। तो यदि x का मान 3 रख रहे हैं तो y का मान कितना हो जा रहा है? 0। ठीक है, सेम यहाँ पे करेंगे हम दूसरा वाला चीज़, इसमें 4 में। ठीक है, 4 में एक बार y का मान 0 रख दे रहे हैं, एक बार x का मान, तो हमको आसान आ जाएगी ना। हम क्या सोचेंगे कि हमारी सवाल सबसे आसान हो। आसान करने के लिए आसान जैसा थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आसान हो जाएगी। ठीक है, 4 में एक बार x का मान 0 रख दे रहे हैं,
ये -4 उधर जाएगा तो +4, तो ये पूरा 0, तो y बराबर 4 बटा के -2 कटेगा, तो y का मान कितना आएगा -2। ठीक है, y का मान कितना आएगा -2। तो यदि हम x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान -2। ठीक है, अब हम x का मान 0 रख दिए, एक बार y का मान 0 रख रहे हैं, इसका मान 0 रख रहे हैं। 4x - 2 गुणे 0 = 4। ठीक है, इसका मान हम 0 रखे हैं, तो हमारे पास आया है 4x बराबर 4, x का मान 1। ठीक है, यदि y का मान 0 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यही चीज़ हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने से मिला लेना यार। मैंने एक बार वैल्यू को 1 रखोगे 0 तो नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी, यदि 3 रखोगे तो 0 आएगी। x का मान इसमें 0 रखोगे यहाँ पे तो हल करो अपने से, वहाँ पे -2 आपको आएंगे, और 1 रखोगे भाई तो यहाँ पे 1 यहाँ पे रख दिए तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे देखो, मैं हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, वही वाली क्वेश्चन को सबसे पहले ग्राफ को बना लेता हूँ एक। ठीक है, अभी ये ऊपर वाला ग्राफ है, सेम इसी लाइन्स में बना लेता हूँ एक ग्राफ में। ठीक है, ओ भाई थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, होता रहता है, इसीलिए बोलता हूँ कि पेंसिल से बनाना तुम लोग। ठीक है, पेंसिल से बनाओगे तो ही। अब मैं पेन से चला दिया हूँ, मेरा गलती हो गया तो आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक ही देंगे, बार बार देंगे भी नहीं, तो इसके लिए आपको रूल का इस्तेमाल करना है। ऐसे y डैश आपको बना देनी है। देखो x का मान 0, y का मान 6, तो x का मान 0 होगा लेकिन y का मान 6 होगा। 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर। ठीक है, ये बिंदु कितना है, 0,6, 0,6। x का मान 3, y का मान 0, x का मान 1 2 3, अब y का मान 0 है, तो ये 3 का मान 0 हो गया। ठीक है, अब जो ये हैं इनको हम मिला देते हैं, दो बिंदुओं मिल गए, दो बिंदुओं को क्या करते हैं, मिला देते हैं, मिल गई। उसके बाद है दूसरा समीकरण के लिए, x का मान 0 और y का मान -2। ठीक है, x का मान 0, y का मान -2, तो यहाँ से x का मान 0 लेते हैं, ये हो गया, और y का मान -2, ये आएगा। y का मान -2 है ना, यहाँ पे आएगा ना नीचे, ये वाली वैल्यू देखो, y -2 की तरफ आए हैं, ये -1 हो गया, ये -2, और x का मान क्या है 0, ये वाली। ठीक है, ये वाली वैल्यू सही किया हूँ ना, x का मान 0, x का मान 0 है यहाँ पे, और y का मान -2 है, -2। ठीक है, अब उसके बाद x का मान 1 और y का मान 0, x का मान 1 होना चाहिए यहाँ पे 1 और y का मान 0। अब इसको मिला देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये मिला देता हूँ मैं। ठीक है, यही जो कटान बिंदु है, यही इसका ग्राफी समीकरण बनेगा। ठीक है, ध्यान से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको मार लीजिए। अब ये जो बिंदु है 1 2 1 2 2,2, 2,2, ये इसका क्या है, आंसर है 2,2। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब चौथे का जो चौथा है ना, ये वाला, ये मैं तो बोल दिया हूँ, होमवर्क में आपको दूंगा, ये असंगत है, इसका ग्राफ नहीं बनाना है। आप इसको हल करिए, और हल करने के बाद एक कमेंट करिएगा कि हो गया भैया। ठीक है, मान लूंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है। मैं आपको पांचवा बता रहा हूँ, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, ठीक है, ये वाली सवाल देखिए, पांचवा सवाल देखिए, एक आयताकार बाग है। ठीक है, सवाल कोई भी होती है, चाहे एग्जाम में हो चाहे कहीं भी, पूरा पढ़ना। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। हम आयताकार बाग बना देते हैं। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि माना आयताकार बाग की चौड़ाई x है
और इसकी लंबाई क्या है, लंबाई हमने मान लिया y है। ठीक है, सवाल हमारी दिया है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी एक आयताकार बाग हमने मान लिया इसकी चौड़ाई x है और इसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, यानी x+4। ठीक है, अब आगे दिया है कि इसका अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि आयत का अर्ध परिमाप 36, तो जब अर्ध परिमाप चाहिए, यहाँ पे अर्ध यानी आधा, तो इसमें 2 का भागा दे देंगे। कितना दिया है, 36 दिया है, 2 गुणे लंबाई कितनी है, x+4, चौड़ाई कितनी है, x है, बटा के ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो इसको मैं यहाँ से काट दे रहा हूँ। ठीक है, 36 बराबर x 2x हो जाएंगे, +4, 4 इधर जाएंगे तो 36 में से 4 घट जाएगा, सिर्फ 2x बचेगा, 2x बराबर 32, तो x का मान कितना आया, 16 मीटर। अब ये x किसकी वैल्यू आई है, ये चौड़ाई का मान दिया है। और एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, मैं बताना भूल गया हूँ कि कैसे हम मानते हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम इसमें चौड़ाई को ही x क्यों माने हैं। देखिए, जिसका मान हमको पता नहीं होता है, ठीक है, उसको हम x मानते हैं। जैसे देखिए, इसमें जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लेकिन लंबाई का मान दिया है, चौड़ाई का मान नहीं दिया है। ध्यान से समझिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई का मान दिया है, चौड़ाई का मान नहीं दिया है, तो हम चौड़ाई का मान पहले x रखेंगे, लंबाई का मान उसमें 4 जोड़ देंगे, ऐसे रखा जाता है। तो ये मान किसकी निकली है, चौड़ाई कितनी है, 16 मीटर, और लंबाई कितनी होगी, इससे 4 अधिक, तो 16 4 कितना होगा, 20 मीटर। यही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया है। ठीक है, हमें एक समीकरण दिया गया है, 2 चरों में से एक ऐसी और एक रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूप ऐसा। सवाल हमसे ये करा है कि आपको एक समीकरण दे दिया गया है, आप स्वयं से एक ऐसा समीकरण निकालिए कि जिससे प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त हो, समांतर रेखाएं प्राप्त हो और समपाती रेखाएं प्राप्त हो। अपने से आपको समीकरण डाल के इसको हल करना है, बहुत आसान है। देखिए इसको, ठीक है, देखिए सवाल हमसे दिया है, मैं पहले समीकरण को लिख लेता हूं। समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0। पहला में देखेंगे तो हमें ज्ञात करना है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ऐसा कब होता है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर न हो, c1/c2 के बराबर न हो, तो उसे हम प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखिए, हमें कह रहा है कि स्वयं से कुछ ऐसा समीकरण लिख लो। हम मान लेंगे यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 4y - 8 से जो नहीं कटे वो 11। हमने अपने से मान लिया कि जो इससे थोड़ा सा भी न कटे, ताकि हमारा ये वैल्यू बराबर न हो। पहले का हल कर रहा हूँ, ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं का। अब इसकी तुलना कर देते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, a1 का मान 2 3 - 8, इसका मान 3 4 - 11। अब हम हल कर देते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ठीक है,
हल कर देते हैं तो 2/3, 3/4 -8/11। तीनों आपस में बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, यानी A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 आपस में बराबर नहीं है। और जब ये तीनों आपस में बराबर नहीं होती है ना, तब हम इसे लिखे हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ चुका है। ठीक है, ये सब चीज होती है। अपने से मानना यार, अपने से स्वयं से मानना है ऐसी चीज की आप इसे कर सकते हैं। जैसे मैं दूसरा बता रहा हूँ, दूसरा में हमें क्या करना है ना कि हमें समांतर रेखा ज्ञात करनी है। समांतर रेखा ज्ञात करनी है। और समांतर रेखा का मतलब क्या होता है कि इसका वैल्यू A1/A2 इक्वल टू B1/B2 लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो। ठीक है, ये चीज होना चाहिए। मैं ऐसा मान रहा हूं, जैसे देखिए मैं खुद से मान रहा हूं, तो इसका हल जानते हैं क्या होगा? अपने से समीकरण मानना है कि ये चीज आ जाए। जैसे देखिए मैं इसमें मानूंगा कि 2/4, यहाँ पे 4x प्लस 3 दूना के 6y बस, और -9 इक्वल टू 0। अब हो गया कि नहीं हो गया? देखिए 2/4 यदि भागा देंगे तो 1/2 आएगा, और 3 में 6 का भागा देंगे तो 1/2 आएगा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, हल कर दूं इसको। जैसे देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो यहाँ पे A1 B1 C1 का मान 2 3 -8, और ये समीकरण जो माना हूं मैं इसका मान है 4 6 -9। अब यहाँ पे जब इसको करूँगा A1/A2 तो 2/4 यानी 1/2 आएगा। ये B1/B2 का मान 3/6 यानी 1/2, और ये -8/9। तो देखिए दो मान बराबर, लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है, तो कौन सा मान आएगा? समांतर रेखा। यही वैल्यू आई ना इसकी, देखिए। ठीक है, और जो ये तीसरा है ना इसका, इसी पे हमको तीसरा मान हल करना है, जो है वो समपाती। समपाती के लिए तीनों मान बराबर आना चाहिए। मैं समपाती लिख दे रहा हूं, इसको अपने से करिएगा। अब समझ रहे हैं ना इसको मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, जैसे मैं 4x प्लस 6y -16, ये समपाती में इसको तुलना करिएगा, आपके समपाती भी आ जाएंगे बराबर। क्लियर? ठीक है, आगे हम चलते हैं। 7वां वाला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने के चांस ये वाली है। इसको टिक लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये सवाल सबको कंफ्यूजन में करने वाले होते हैं, लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, एक समीकरण दिया है और ये समीकरण दिया है, इसका ग्राफ खींचिए। कितना आसान है कि दो समीकरण है, उसका ग्राफ खींचिए। जो ग्राफ बन जाएगा उसमें एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज को क्या करना है? छायांकित कर देना है, उसे रंग देना है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे कितने ग्राफ बनाए, जैसे मान लो यही बन गया ना, इसको बस रंग देना है। ये बनाना, इसको क्या करना है? रंग देना है। यहाँ पे बनाए थे ना, इसको क्या कर देना है? रंग देना है। यहाँ पे एक त्रिभुज बना था ना, तो कैसा भी त्रिभुज बने इस ग्राफ में, उसको क्या करना है? छायांकित करना है, यानी रंग देना है। मैं 7वां बता रहा हूँ, समीकरण को पहले अपने फेयर पे लिख ले रहा हूँ। 7वां सवाल है, और 7वां सवाल का समीकरण है x - y + 1 = 0, और है 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, ये दो हैं, एक पहला है एक दूसरा है। तो पहले के लिए पहला बक्सा और दूसरे के लिए दूसरा वाला बक्सा। अब इसमें भी दो चर हैं, इसमें भी दो चर हैं, ऐसे हम बना लेते हैं। ठीक है, x और y, इसमें भी x y है, कर लिए। ऐसे मान रख देते हैं। ऐसा कौन सा मान रखें कि y का मान हमको बढ़िया प्राप्त हो? जैसे देखिए यहाँ पे एक सद्दा पन्ना ले लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x का मान, जैसे x - y, इस +1 को इधर ले जाता हूँ -1। ठीक है,
x का मान यदि -1 रखता हूँ तो -1 से कट जाएगा और y का मान क्या होगा 0। तो हम क्या कर सकते हैं, x का मान -1 रखने पर y का मान क्या हो जाएगा 0। अब हम y का मान एक बार 0 रख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे 0 रख दे रहे हैं, इसका मान x का मान, ठीक है। यहाँ पे x का मान यदि हम 0 रख दे रहे हैं, 0 - y बराबर -1, तो y का मान कितना आएगा 1 आएगा। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 1। इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखें कि जो वैल्यू कट, जैसे देखिए 3x + 2y बराबर 12 होगा, ठीक है 12 होगा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि कहीं एक तो रखेंगे नहीं, मान लीजिए एक ही रख दिए तो 3 × 1 = 3, 2y, 3 उधर जाएगा तो 12 में से 3 घटेगा तो 9, 2 से 9 कटेगा नहीं, ठीक है। हम ऐसा रखेंगे कि बटा में 9 आए, जैसे हम 4 रख देते हैं x का मान, ठीक है। 4 × 3 = 12 और 12 से 12 कट जाएगा तो y का मान कितना आएगा 0। ये 2 गुणा में उधर भागा में जाएगा तो भी 0 ही होगा। तो यदि हम 4 रखते हैं तो इसका मान क्या आएगा 0। यदि x का मान इसको ही 0 रख दे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये 3 गुणे x का मान यदि हम 0 रख दिए +2y - 12 बराबर 0, तो ये पूरा 0 हो गया। 2y बराबर 12 तो y का मान 6, ठीक है। तो x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है 6। बस इसी को हमको क्या करना है, ग्राफ पे हल कर देना है। तो हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जिसमें सिर्फ लाइंस दिख रही हैं, ऊपर के कॉलम नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बारीकी से बनाऊंगा तब जाके ये आपको भी समझ में आएंगे। सबसे पहले इसके लैटिट्यूड को खींच लेते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर, और ये वाली लाइन तो मुझे दिख ही नहीं रही है, कोशिश करता हूँ, पता नहीं कैसा मैं ग्राफ लिख दिया हूँ, जो भी हो एक दिखी लाइन मुझे थोड़ी सी बस मोटी की है ना, ये सब थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है, कितना मैं दिमाग लगाऊं। जो भी हो मैं ऐसे ही खींच दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। क्या ही कर सकता हूँ, मुझे दिख ही नहीं रही है, ये गलत मैंने खरीद लिया है। देखिए हमें क्या करना है, x का मान -1 होना चाहिए। ये देखो x हो गया, ये x -16, ये y और नीचे y -16। x का मान -1 यानी ये वैल्यू ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। x का मान -1, y का मान 0, यानी x का मान -1, y का मान 0, ये हो गया। x का मान 0 और y का मान 1 होना चाहिए, y का मान 1 होना चाहिए, लेकिन x का मान 0 होना चाहिए। 0 हो गया ना, देखो x का मान 0 और y का मान 1 हो गया, और यहाँ पे x का मान 1, y का मान 0। दूसरा वाले में 4 का मान 0, यानी x का मान 4, y का मान 0, 1 2 3 4, y का मान 0 होना चाहिए। इन दोनों को मैं मिला दे रहा हूँ, हाथ से मिला दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0 तो y का मान कितना होना चाहिए 6, यानी 1 2, मुझे दिख नहीं रही है, ऐसे ही लगा दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इनको मैं मिला दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसको मैं ऐसे यहाँ से करके ऐसे इसको ये मिला दिया, और यह जो लाइन है इसको मैं ऐसे मिला दिया। अब देखो जो कटी, जहाँ पे कटी उस भाग को मुझे शैडो कर देना है, यानी उसे छायांकित कर देना है। समझ में आई इसको कैसे करना है? अब जैसे भी आपको रंगना है, आप इसको हल्का सा, आपके पास रूल रहेगी ना, आप रूल से इसको कलर कर दीजिएगा। यही मुझे क्या करना है, छायांकित करना है, यही मुझे एग्जाम में दिखा देना है। जो पॉइंट यहाँ पे कटेगा उस पॉइंट को लिख देना, जैसे 1 2, ये 2 हो गया, 1 2 3 एंड 3 पे, 2.3 पे, यानी 2,3 पे ये कटेगी, और ये का जो भी वैल्यू है इसका मान है 4,0, ठीक है, 1 2 3 4।
इन दोनों के बीच में हमारा जो त्रिभुज है वो एक्स अक्ष पर निर्माण होगा और यही हमारा छायांकित होगा। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर को आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दिया हूँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है एक बार कमेंट में इसको बता देना दोस्त। और गणित चाहे किसी भी सब्जेक्ट की सारी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। गणित की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद आपको, और अच्छे से पढ़ो मेरे दोस्त।